इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मुझे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि रात की तारीकी में जो काम होता है वो काम कैसा होता है या आपको भी पता है, क्योंकि हम तो बचपन से एक ही बात सुनते थे, रात की तारीकी में तो सिर्फ डाके मारे जाते हैं और डाकू ही सरगर्म अमल होते हैं। तो आपने देखा है कि कल स्कूलों की छुट्टी थी, कारोबार की छुट्टी थी, ताजरों की छुट्टी थी, ऑफिसेज की छुट्टी थी, लेकिन एक ही जगह काम कर रहा था और वो जगह काम करी थी जो सिर्फ अपने मफादात के लिए वहाँ पर फॉर्म 47 की हुकूमत है वो खड़ी काम कर रही थी, और रात गए क्या सुबह फजर तक वो यही सारे काम करती रही, और आखिर बड़ी धूम से निकलते हुए जमहूरियत का जनाजा, आइन का जनाजा, कानून का जनाजा आप सब ने देखा। अफसोस तो सिर्फ इस बात पर हुआ कि रात के 12 बजे ना कोई सुप्रीम कोर्ट खुली, ना कोई हाई कोर्ट खुली, और इसी तरह से हमने आइन और कानून को दफन कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे कुछ हीरोज़ ने जो रोल प्ले किया इस आइनी तरमीम में, और सिर्फ ये बात बता दी कि आप फॉर्म 45 पर आएँ और आप हमें फॉर्म 45 पर हराएं और आप फॉर्म 47 पर आकर हमें अक़लियत में खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमें किसी गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने पर धौंस धांधली के बावजूद आमादा ना कर सके। और सब ने देखा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने सारे अमल का बाइकॉट किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी अपने जजेस से, अपने वकला से, 9 अप्रैल के बाद जो फस्तायत का बाज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, हर जुल्म किया गया, हर जबर किया गया, मेरा लीडर जो पिछले 15 दिन से बिजली के बगैर इस कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, जिसे ये भी इल्म नहीं है कि उसकी बहनों को किस हालत में किस किस जेल में फिराया जा रहा है, जिसकी मुलाकात उसकी अहलिया से भी नहीं कराई जा रही, जिसे अखबार भी नहीं दिया जा रहा और मेयारी खाना भी नहीं दिया जा रहा, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की नेसेसिटीज़ के भी बगैर है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, और उसने ना सिर्फ ये कहा बल्कि कर दिखाया। एक वही मर्द हक है जो खड़ा हुआ इस सारे फाशिज्म के ख़िलाफ़, इस सारे जुल्म के ख़िलाफ़, इस सारे जबर के ख़िलाफ़। आपने धौंस धांधली पर आईनी तरमीम तो कबूल करवा ली, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं, कभी आप अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे? आपने इस्लामी रवायात के अगेंस्ट या आइनी तरमीम तो कबूल करा ली, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या कोई ये कह सकेगा कि उमर बिन खिताब से भी कोई आम शहरी सवाल कर सकेगा, या हज़रत अली को भी कोई कटहरे में खड़ा कर सकेगा? मैं सिर्फ इतना कह दूँ, हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि मेरा लीडर जेल में बैठकर भी जीत गया और आप धौंस धांधली से या आइनी तरमीम करके भी हार गए, क्योंकि यही सब कुछ बांग्लादेश में भी हुआ था। वहाँ की भी हसीना वाजिद तलबा को शरपसंद कहते कहते खुद उन्हीं के हाथों जलील होकर उस मुल्क से गई थी, और बिल्कुल यही हाल आपके साथ भी होने वाला है। अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जिस तरह की आइनी तरमीम, जिस तरह की धौंस धांधली आपने इस मुल्क पर मुसल्लत की है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, इसके बावजूद भी ना आप अपना इक़्तिदार बचा पाएंगे, ना आप अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे, और ना आप इज़्ज़त हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप ज़लीलो ख्वार तो हो चुके हैं। रात के अंधेरे में जो आइन पर शबखून मारा गया है, हम उसके ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, हर फोरम भी इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप हमें मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाएं, चाहे आप हमारे ऊपर और केसेस बनाएं, चाहे आप चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करें, हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुसलसल एक फ़ाशिज़्म का मुकाबला कर रही है। यहाँ मेरे ख़्याल में लाहौर के 49,000 घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस
9 मई के बाद से पामाल हो चुका है। शायद ही कोई घर है जिनकी घरों की ख़वातीन, बेटियां, बहुएं, बहनें महफूज रही हों, या नहीं है तो किसी के ऊपर FIR है या कोई कैद के अंदर बंद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जंग लड़ रही है, हमारा हर लीडर, हमारा हर कारकुन, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं, शायद वो पाकिस्तान की बका की जंग है। तो ये PTI से ज़्यादा अब पाकिस्तानी कौम पर ये फ़र्ज़ बन गया है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़ वो निकलेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला इस सारी फस्तायत का मुकाबला भी करेंगे। मैडम तहरीक इंसाफ के नाम पर नजर ही नहीं आ रहे पूरे प्लेटफॉर्म। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपके सामने सारी सूरत हाल है। हमाद अज़हर साहब के ऊपर कितने मुकदमात हैं, मियाँ असलम साहब के ऊपर, हमारे जो लाहौर की क़यादत है इस वक्त अवैस यूनुस साहब वो जेल के अंदर है, हमारे शेख इम्तियाज़ साहब, इस वक्त पूरी पार्टी एक फाशिज़म का, जुल्म का, जबर का मुकाबला कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये इस वक्त अवाम ने ये देखना है कि हीरो कौन है और ज़ीरो कौन है, गद्दार कौन है और मुल्क के साथ वफ़ादार कौन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनीन मुत्तहिद होकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े भी होंगे, इस जबर का मुकाबला भी करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वापस खान साहब को इक़्तिदार में भी लेकर आएंगे। वो कर लें, आप लोग कर लें। मेरा भी फोन आप लोग कर लो, मिल लो, मुझे गाड़ी की चाबी। फोन मैं मांग वो परवेज से गाड़ी नहीं ना दे रहा, दे तो मस्जिद में। उसके पास फोन नहीं है, मेरा फोन उसके पास। बच्चे मैंने